हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल सबसे पहले शुरू करेंगे फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइंस को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊंगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। अपने हाथ की वीडियो बनवाने के लिए या फिर फ़ोन कंसल्टेशन लेने के लिए आप स्क्रीन पर दिखाए गए मेरे इस नंबर के ज़रिए संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक स्क्वायरिश शेप में नज़र आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्ड वर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स की बात की जाए तो आप यहाँ पर देख पाएंगे फिंगर्स काफ़ी थिक नज़र आ रही हैं। फिंगर्स की थिकनेस को आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। थिक फिंगर्स का होना इंडिकेट करता है कि ऐसे व्यक्ति की एनर्जी एंड स्टैमिना काफ़ी अच्छा रहेगा। सभी फिंगर्स पर आपको कुछ इस तरह की छोटी छोटी बारीक खड़ी रेखाएं भी नज़र आएंगी। ऐसी रेखाओं का मौजूद होना दर्शाता है कि ऐसा व्यक्ति मिलनसार स्वभाव का होगा। ऐसे व्यक्ति दूसरों के साथ बहुत अच्छे से तहजीब से पेश आने वाले होते हैं। एक बहुत अच्छी पर्सनैलिटी आपको ऐसे व्यक्ति की देखने को मिलेगी। अगर हम इनकी तर्जनी उंगली की बात करें तो हल्का सा झुकाव इस फिंगर का आपको अंदर की तरफ होता हुआ नजर आएगा। इस फिंगर का झुकाव अगर शनि फिंगर की तरफ हो रहा हो तो व्यक्ति के भीतर थोड़ी वैराग्य की भावना देखने को मिल सकती है, जबकि गुरु फिंगर लंबाई में अच्छी है और सूर्य फिंगर के इक्वल पहुंचती हुई आपको नजर आएगी। इस तरह की थिक और लंबी गुरु फिंगर का होना व्यक्ति को नॉलेजेबल बनाता है। ऐसे व्यक्ति ज्ञानवान होते हैं। दूसरों को गाइड करने वाली पर्सनैलिटी, दूसरों का मार्गदर्शन करने वाली नेचर ऐसे व्यक्ति की आपको देखने को मिलेगी। अगर हम इनकी शनि फिंगर की बात करें, आप यहाँ पर देख पाएंगे शनि फिंगर काफ़ी लंबी है और बिल्कुल स्ट्रेट है। इस तरह की शनि फिंगर व्यक्ति को मेहनती नेचर का बनाती है। ऐसे व्यक्ति हार्डवर्किंग होने के साथ साथ डिसिप्लिन्ड भी होते हैं। एक अनुशासन प्रिय और न्याय प्रिय टाइप की पर्सनैलिटी आपको ऐसे व्यक्ति की देखने को मिलेगी और अपनी इन्हीं खूबियों की वजह से जीवन में काफ़ी अच्छी तरक्की कर पाने में भी ऐसा व्यक्ति ज़रूर कामयाब हो जाता है। अगर हम इनकी सूर्य फिंगर को देखें तो यह फिंगर आपको लंबाई में इनकी तर्जनी यानी गुरु फिंगर के बिल्कुल इक्वल पहुंचती हुई नजर आएगी। इस तरह की लंबी सूर्य फिंगर का होना व्यक्ति को क्रिएटिव नेचर का बनाता है। काफ़ी अच्छी आर्टिस्टिक क्वालिटीज ऐसे व्यक्ति के भीतर रहती हैं और ऐसे व्यक्ति एक अच्छा सोशल सर्कल बना पाने में भी जीवन में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन इस फिंगर का अच्छी लंबाई में होना व्यक्ति को थोड़ा सा रिस्क टेकर भी बनाता है। ऐसे व्यक्ति जीवन में रिस्क लेने से नहीं डरते और कई बार तो अपने जीवन में अपनी इन्वेस्टमेंट्स के मामले में भी रिस्क ले बैठते हैं। अपने धन को ऐसी जगहों पर लगा सकते हैं जहां पर लॉस होने के चांसेस हों, जैसे शेयर मार्केट है, क्रिप्टो करेंसीज हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, मल्टी लेवल मार्केटिंग है। तो ऐसी चीज़ों की तरफ भी व्यक्ति की रुचि आपको देखने को मिल सकती है। इनकी सबसे छोटी यानी मरकरी फिंगर को देखें तो यह फिंगर अच्छी लेंथ में है लेकिन लो सेट होती हुई नजर आ रही है। आपको फिंगर्स के बिल्कुल नीचे एक लाइन ड्रॉ कर दिखाना चाहूंगा। कुछ इस तरह की एक रेखा बनती हुई आपको नजर आएगी जिसमें आप देख सकते हैं इनकी सूर्य फिंगर, इनकी शनि फिंगर और बृहस्पति तीनों की तीनों काफी ऊपर से शुरू होती हुई और काफी हाई सेट नजर आ रही हैं, जबकि मरकरी फिंगर आपको बाकी की उंगलियों के मुकाबले नीचे से शुरू होती हुई लो सेट होती हुई नजर आएगी। और इस फिंगर का लो सेट होना व्यक्ति को थोड़ी शाई टाइप की नेचर देता है, थोड़ा
हेजिटेशन भरा स्वभाव भी आपको ऐसे व्यक्ति का देखने को मिल सकता है। जबकि इनकी मर्करी फिंगर की लंबाई अच्छी है, इस फिंगर की लेंथ में कमी नहीं होने की वजह से इनके कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर इस फिंगर के लो सेट होने का कुछ नेगेटिव प्रभाव नहीं होगा। ऐसे व्यक्ति के कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे रहते हैं और ऐसे व्यक्ति का बिजनेस एक्यूमेन भी काफ़ी स्ट्रांग होता है। चलिए आगे बढ़ते हुए चेक करते हैं इनके सभी माउंट्स को, उसके बाद हम चेक करेंगे इनकी सभी रेखाओं को भी। अगर हम यहाँ पर इनके गुरु पर्वत की बात करें तो आप यहाँ पर देख पाओगे इनका गुरु का एरिया काफ़ी उठा हुआ है। यह जो तर्जनी उंगली के नीचे का यह माउंट है, इसी को गुरु माउंट कहा जाता है। अगर गुरु पर्वत किसी व्यक्ति का उभरा हुआ हो, उठा हुआ हो, तो इसे बहुत पॉजिटिव माना जाता है। ऐसा बृहस्पति माउंट होने से व्यक्ति ज्ञानवान होता है। अध्यात्म की तरफ ऐसे व्यक्ति की रुचि भी आपको देखने को मिल सकती है। खासतौर पर लगभग 40 वर्ष की एज के बाद ऐसा व्यक्ति स्पिरिचुअलिटी की तरफ झुकने लगता है। और यहाँ पर काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस लाइंस भी आपको नजर आएंगी। यह रेखाएं जिनको हम तरक्की की रेखाएं कहते हैं, ऐसी रेखाएं अगर हाथ पर मौजूद हों गुरु पर्वत पर, तो यह व्यक्ति को बहुत अच्छी तरक्की दिलवाने में मदद करती हैं। ऐसा व्यक्ति अपने ज्ञान के बल पर, अपनी नॉलेज के बल पर बहुत अच्छी तरक्की पाने में कामयाब हो जाता है। अगर इनके शनि पर्वत की बात करें तो शनि का माउंट आपको यहाँ पर हल्का सा दबा हुआ नजर आएगा। और किसी व्यक्ति का शनि पर्वत अगर दब रहा हो तो ऐसे व्यक्ति को अपने करियर की शुरुआत के समय से अधिक मेहनत करनी पड़ सकती है। लेकिन अगर अच्छी भाग्य रेखा हाथ में हो तो ऐसे व्यक्ति की मेहनत व्यक्ति को लाभ देती है और ऐसा व्यक्ति अच्छी तरक्की पाता है। इनके हाथ में अगर हम इनकी शनि रेखा की बात करें तो आप देखेंगे यहाँ पर चंद्र पर्वत के एरिया से इनकी शनि रेखा चलती हुई आपको नजर आएगी। लेकिन आगे चलकर यह रेखा आपको कुछ इस तरह से एक और रेखा के रूप में आगे बढ़ती हुई नजर आएगी और यह रेखा इस तरह से छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में शनि पर्वत पर पहुंच रही है। बीच में इस तरह की ब्रेक्स का होना, जैसे आप यहाँ पर देखेंगे एक ब्रेक होती हुई और दोबारा से इस रेखा का यहाँ से शुरू होना, इस तरह की जो फॉर्मेशन है व्यक्ति को जीवन में काफ़ी सारे उतार चढ़ाव देती है। ऐसे व्यक्ति जिनके हाथ में यह रेखा मिडल से स्ट्रांग होती हुई नजर आए, 40 वर्ष की एज के बाद जीवन में बहुत अच्छी तरक्की पाने लगते हैं। 40 से पहले ऐसे व्यक्ति को थोड़ा संघर्ष देखना पड़ता है, उतार चढ़ाव जीवन में ज़रूर रहते हैं, लेकिन इस तरह की रेखा का होना काफ़ी पॉजिटिव है। लगभग कंप्लीट होता हुआ मनी ट्रायंगल आप इनके हाथ में देख पाएंगे। यह जो एक ट्रायंगल की शेप आपको इस सर्कल के अंदर नजर आएगी, इसी ट्रायंगल को मनी ट्रायंगल कहा जाता है। एक्चुअली में इनके हाथ में यह जो सीधी रेखा है इसको सिमियन लाइन कहा जाता है। यह हार्ट लाइन और माइंड लाइन दोनों का काम करती है और इसी में से इस तरह से निकलने वाली यह जो एक ब्रांच है थोड़ी ओवरलैपिंग के साथ, यह इनके हाथ में मस्तिष्क रेखा की ही ब्रांच है। और यह भाग्य रेखा है जो लगभग यहाँ पर आकर टच होती आपको नजर आएगी और यह रेखा मर्करी लाइन है। ये तीनों रेखाएं जब एक दूसरे के साथ मिलती हैं तो जो यह ट्रायंगल फॉर्म होता है, इसी ट्रायंगल को मनी ट्रायंगल यानी धन त्रिकोण कहा जाता है। और हाथ में इस तरह का त्रिकोण बनता हो तो ऐसा व्यक्ति भाग्यशाली होता है। भले ही कुछ उतार चढ़ाव बाकी रेखाओं की वजह से जीवन में रहेंगे, लेकिन इन सब के बावजूद ऐसा व्यक्ति धीरे धीरे कर कर काफ़ी अच्छा धन कमा पाने में और जमा कर पाने में कामयाब हो जाएगा। अगर हम इनके सूर्य पर्वत को देखें तो आप यहाँ पर देख पाएंगे सूर्य का माउंट भी शनि की तरह दबा हुआ नजर आ रहा है। लंबी सूर्य रेखा का यहाँ पर अभाव है, जिसकी वजह से ऐसे व्यक्ति को जीवन में यश मिलने में कठिनाई होती है। ऐसा व्यक्ति दूसरों के लिए कितना भी काम कर ले, दूसरों की कितनी भी हेल्प कर ले, बदले में कोई इनाम, कोई एप्रिसिएशन नहीं मिल पाता, जिसे हम यश की कमी कहते हैं। अगर हम इनके मर्करी माउंट की बात करें तो मर्करी माउंट अच्छा नज़र आ रहा है। कुछ खड़ी रेखाएं भी आपको यहाँ पर इस माउंट के ऊपर नज़र आएंगी। इस तरह की रेखाओं का होना व्यक्ति को काफ़ी अच्छी हीलिंग कैपेबिलिटीज देता है।
ऐसे व्यक्ति दूसरों की प्रॉब्लम्स को दूर करने वाले होते हैं। अपने शब्दों से, अपने कर्मों से, अपनी सलाह या कंसल्टेशन के जरिए लोगों की प्रॉब्लम्स को दूर करने की काबिलियत ऐसे व्यक्ति के भीतर आपको देखने को मिलेगी। और अगर हम बात करें इनकी मरकरी लाइन की, तो हल्की मरकरी लाइन इनके हाथ में मौजूद है जो इनके बिजनेस एक्यूमेन को स्ट्रॉन्ग करेगी। अगर हार्ट लाइन की बात की जाए तो यहाँ पर सिमियन लाइन मौजूद है। इस तरह की सिमियन लाइन हार्ट लाइन और माइंड लाइन दोनों का काम करती है, लेकिन साथ में अगर और ब्रांचेस हों, जैसे आपको यह एक ब्रांच नजर आएगी, तो यह इनको इमोशंस देने में काफ़ी हेल्प करने वाली है। क्योंकि अगर ये रेखा हाथ में ना हो और सिर्फ एक सिमियन लाइन ही हो तो व्यक्ति के भीतर इमोशंस कम होते हैं। ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होकर काम करता है। लेकिन अगर साथ में ऐसी रेखा हो तो यह व्यक्ति को काफ़ी हेल्प करती है। ऐसा व्यक्ति केयरिंग नेचर का भी होता है। लेकिन फिर भी ऐसे व्यक्ति को जिनके हाथ में एक सीधी और स्पष्ट सिमियन लाइन मौजूद हो, जो यह वाली रेखा है, ऐसे व्यक्ति को अपनी लाइफ में एडजस्टमेंट्स करने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है। ऐसा व्यक्ति वर्कहोलिक हो सकता है। कई बार अपने काम और अपने फैमिली लाइफ के बीच में बैलेंस बना पाने में ऐसे व्यक्ति को दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। ओवरऑल हार्ट की हेल्थ अच्छी रहने वाली है। केयरिंग नेचर यहाँ पर इनकी यह रेखाएं दर्शा रही हैं। और अगर माइंड लाइन की बात करें तो सिमियन रेखा के बावजूद आपको यह रेखा कुछ इस तरह से चलती हुई नजर आएगी। यहाँ पर आकर थोड़ी ओवरलैपिंग है और यह रेखा नीचे की तरफ झुक रही है, जिसकी वजह से थोड़ी ओवर थिंकिंग की समस्या ऐसे व्यक्ति को हो सकती है। यह जो रेखा है यह एक्चुअल में इनकी मस्तिष्क रेखा की ही एक ब्रांच है, जिसकी वजह से थोड़ी ओवर थिंकिंग और ऐसे व्यक्ति की ओवर इमेजिनेशन करने की कैपेबिलिटी आपको अधिक देखने को मिलेगी। और साथ ही साथ यहाँ पर इस तरह की ओवरलैपिंग होने से भी थोड़ा मानसिक तनाव और एंग्जाइटी जैसी समस्याओं का सामना भी ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में करना पड़ सकता है। और अगर हम बात करें इनकी जीवन रेखा की, आप यहाँ पर देख पाएंगे इनकी जो जीवन रेखा है वो काफ़ी अच्छी लेंथ में नज़र आ रही है। आपको ड्रॉ कर कर दिखाना चाहूँगा। यहाँ से चलने वाली यह रेखा आपको लगभग यहाँ तक बिल्कुल कलाई तक पहुँचती हुई नज़र आएगी। इस तरह की लंबी लाइफलाइन का होना अंदाजन 80 प्लस की एज व्यक्ति को दे सकता है। लगभग 80 वर्ष या इससे ज़्यादा एज रहने की संभावनाएं रहती हैं। जीवन रेखा से इस तरह की रेखाओं का ऊपर की तरफ उठना पॉजिटिव होता है और यह रेखाएं समय समय पर काफ़ी अच्छी तरक्की दिलवाने में हेल्प करती हैं। यहाँ पर लगभग 40 के आसपास की एज के बाद भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग ऑफशूट्स आपको इनकी हथेली में नजर आएंगे, जिस वजह से 40 की एज के बाद काफ़ी अच्छी तरक्की ऐसा व्यक्ति जीवन में पाता है। इनके केतु एरिया के ऊपर और राहु केतु एक्सिस पर आपको एक इस तरह का तिल बनता नजर आएगा। इस तरह का तिल बनना यहाँ पर पॉजिटिव होता है और साथ ही एक फिश का सिंबल आप यहाँ पर देख पाएंगे। यह जो चिन्ह है, ये दोनों के दोनों चिन्ह जीवन में आकस्मिक धन दिलवाने वाले होते हैं। ऐसे चिन्ह अगर हाथ पर हों तो ऐसे व्यक्ति को जीवन में कई बार अचानक धन का लाभ होता है। शेयर मार्केट से, लॉटरी के जरिए, इंश्योरेंस के माध्यम से या फिर इनहेरिटेंस यानी पुश्तैनी ज़मीन जायदाद के माध्यम से भी धन की प्राप्ति होने के योग ऐसे व्यक्ति के जीवन में देखने को मिल सकते हैं। अगर वीनस यानी शुक्र पर्वत की बात करें तो आप देखेंगे यह माउंट काफ़ी उभरा हुआ, काफ़ी उठा हुआ है और उठा हुआ शुक्र पर्वत जीवन में हर तरह की सुख सुविधाएं दिलवाता है। हर तरह के कंफर्ट ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में मिलते हैं। लेकिन इस माउंट के ऊपर काफ़ी सारी आड़ी रेखाओं का होना अच्छा संकेत नहीं होता। ऐसी रेखाएं होने से व्यक्ति को पारिवारिक जीवन और रिलेशनशिप्स को लेकर दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। जबकि चंद्र पर्वत यहाँ पर अच्छा नज़र आ रहा है। चंद्र पर्वत की बात करें तो काफ़ी उठा हुआ, लेकिन यह जो इस तरह से तिल का चिन्ह है और जो इस तरह से मस्तिष्क रेखा की डाउनवर्ड ब्रांचेस हैं, इनकी वजह से बेचैनी और एंग्जाइटी की समस्या रह सकती है। जबकि
आप यहाँ पर देखेंगे अपवर्ड जाने वाली कुछ रेखाएं और कुछ इस तरह की रेखाएं यहाँ पर मौजूद हैं, जिनकी वजह से जीवन में काफ़ी सारी लंबी दूरी की यात्राएं होती हैं और फॉरेन ट्रैवल के चांसेस भी इन रेखाओं की वजह से जीवन में देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों, ये कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में, और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊँ, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है। तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।